क्या बे चंगू, तेरा गुरु किधर है? कौन? प्रभात सर? हाँ हाँ वही। अबे चल क्या रहा है? खाली 10 लाख 50 लाख का बात रहेगा तो ही बात करनी है। क्यों, क्या हुआ मालिक? अबे ये बता, अपुन के एरिया के छोटे फंटर लोग जिनका बजट 4 लाख 5 लाख, अबे वो क्या करेंगे? प्रभात सर को पूछता हूँ। रुक, तेरा गुरु को बोलना अगला वीडियो अपना भाई लोगों के लिए बनाए। है वो गरीब है, इसका मतलब उनका कोई इच्छा नहीं है क्या? हाँ भाईजान, जरूर बोलूँगा। ठीक है, कम बजट है, बेचारे गरीबों का भी तो ध्यान रखो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सपरिवार के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। ये कोरोना, ये कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा गया है। हमने मौत को बहुत करीब से देखा है और कई सारे अपने अपने परिजनों को खोया भी है। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लोगों का मदद करिए, गरीबों का मदद करिए और हमेशा भगवान को याद करिए, क्योंकि ये वक्त, ये समय हमको ये सिखा गया है। और मैंने कई सारे वीडियोस पहले बनाया था धुलेरा के ऊपर। लगभग सारे वीडियोस स्मार्ट सिटी के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में बात किया हूँ। आज तक मैं स्मार्ट सिटी के बाहर का बात नहीं किया था, लेकिन मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, ख़ास करके गरीब लोगों का जिनका बजट कम होता है। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए भी कुछ बनाएं, ताकि थोड़े बहुत उनको फ़ायदा पहुँचे। और आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, स्मार्ट सिटी के अंदर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बाहर वो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या ध्यान रखेंगे, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। स्मार्ट सिटी की नोटिफाइड एरिया यानी स्मार्ट सिटी के अंदर अथॉरिटी के गाइडलाइन के मुताबिक रेजिडेंशियल प्लॉट की साइज 350 स्क्वायर यार्ड के आसपास होनी ही चाहिए। साइज बड़ी होने के कारण रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस 10 लाख से 22 लाख के बीच में प्लॉट बिकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बजट 2 लाख से 7 लाख के बीच में है। उनको धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इन लोगों को इन्वेस्टमेंट की बजट के मुताबिक स्मार्ट सिटी के आसपास के गांव में छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट भी मिलते हैं। कई सारे डेवलपर आजकल SIR के आसपास गांव में छोटे छोटे सब डिवाइडेड प्लॉट भी बेच रहे हैं। ऐसा ही बड़े लैंड यानी बल्क लैंड स्मार्ट सिटी के आसपास गांव में काफ़ी कम रेट में बड़ी ज़मीन मिल जाते हैं। आप यदि तरीके से लैंड सर्च करेंगे, आपको ज़मीन बीघा के रेट में बहुत अच्छे प्राइस में ज़मीन मिल सकते हैं। आपको लैंड की लोकेशन, टाइटल सर्च रिपोर्ट चेक करवानी है, और यदि आप नॉन गुजराती हैं यानी गुजराती फार्मर नहीं हैं, तो ज़मीन को NA करवा के आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये लोकेशन में स्मार्ट सिटी जैसा फाइनल प्लॉट या ओरिजिनल प्लॉट की कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ज़मीन जो आप खरीदते हैं, आपको प्योर कारपेट यानी किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं होती है। स्मार्ट सिटी के आसपास यदि आपके पास बड़ी ज़मीन है, फ्यूचर के लिए आप उसको रिजर्व कर सकते हैं। किसके लिए? पार्टी प्लॉट के लिए, फार्म हाउस के लिए, वीकेंड होम के लिए, या तो वाटर पार्क के लिए। जब आसपास की सराउंडिंग डेवलप होगी तभी आपकी ज़मीन की एप्रिसिएशन हो जाएगी। स्मार्ट सिटी के आसपास गांव में अथॉरिटी का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होने के कारण आपको इमीडिएटली प्लान पास मिल जाएगा, जहां पे आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी बनने में कई साल लग जाएगा। उसी के बीच ये विलेज एरिया में आप अपना घर बना के एक ठीक ठाक रेंट इनकम कमा सकते हैं। आज के तारीख में आप कमर्शियल यूज के लिए भी, जैसे गोडाउन है, वेयरहाउस है, या सेंट्रलाइज किचन है, या वेजिटेबल ग्रोसरी सप्लाई के लिए सेंटर बनाना है, या कोई एक बेकरी बनाना है, या लॉन्ड्री बनाना है, या रेजिडेंशियल यूज के लिए बड़ी लेबर कॉलोनी भी बना के रेंट आउट कर सकते हैं। और ये गांव का एरिया होने के कारण
आपको यहाँ पे हमेशा शांत वातावरण मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बजट, यानी आपकी बजट कम है, आपको स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट मिलना मुश्किल है। उस केस में आपको स्मार्ट सिटी के आसपास गांव में प्लॉट या लैंड कम रेट में मिल जाती है। जब भी कभी स्मार्ट सिटी के बाहर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आप लैंड या प्लॉट की विजिट जरूर करिए। हो सके तो बरसात के टाइम, मानसून के टाइम विजिट करिए, जहां आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी ज़मीन या प्लॉट में पानी भरता है कि नहीं भरता है। और जितने भी ऑप्शंस आपके बजट के मुताबिक मिलते हैं, उसमें से जो स्मार्ट सिटी के बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक है, उसको पहला प्रायोरिटी दीजिए। स्मार्ट सिटी की इंडस्ट्रियल जोन के आसपास यदि आपके लैंड या प्लॉट है, आपको इंडस्ट्रियल क्राउड से अच्छे रेंट इनकम मिलने का चांसेस है। आपके ज़मीन या प्लॉट बिल्कुल गांव के आसपास रहेगा तो आपको कुछ फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिक है, रोड है या दूसरे सर्विसेज ये तैयार मिल जाती है, जिससे आप वहां पे घर बना के तुरंत रेंट आउट कर सकते हैं। और यदि ज़मीन किसी खेत के बीचों बीच हो, वहाँ पे घर बना कर रेंट आउट करना या वहाँ पे जो ज़रूरतमंद सर्विसेज है, बिजली पानी की सुविधा देना थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। साइट में खड़े होके प्लॉट या लैंड को अच्छे तरह ध्यान से देखिए और इमेजिन करिए, आज के तारीख में यदि यहाँ पे आप अपना घर बनाते हैं, क्या वो घर रेंट आउट तुरंत हो सकती है? और ऊपर से उस प्रोजेक्ट को या उसी लैंड तक अप्रोच रोड है कि नहीं? आपकी प्रोजेक्ट या आपकी लैंड या प्लॉट जो खरीद रहे हैं, वहाँ पे फ्यूचर में स्मार्ट सिटी की जो नया रोड हो या नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उससे कुछ इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी। और आज के तारीख में एग्जिस्टिंग हाईवे या एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप अपना प्रायोरिटी पहले समझ लीजिए और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। प्लॉट या लैंड के आसपास आज की तारीख में एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है। रेसिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम में डेवलपर कब तक सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज के साथ आपको ज़मीन हैंडओवर करेगी, जहाँ पे आप अपना घर इमीडिएटली बना सकते हो, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको रेंट इनकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हो सकता है आपकी दुनिया बहुत बड़ी हो, आपकी दुनिया मुंबई में है, दिल्ली में है, थाईलैंड में है, यूएस में है, यूके में है, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं उनका दुनिया तो आप ही हो। आप जो थोड़े बहुत उनके लिए करते हो, आप जो थोड़े बहुत उनको देते हो, आपके थोड़े बहुत उनके सब कुछ। तो उसीलिए आप अपना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कल को कुछ आपको हो गया तो आपके परिवार वाले क्या करेंगे। और इसी मौके पे मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसी को भी मैं जाने अनजाने में कभी तकलीफ़ पहुँचाया हूँ, उनसे मैं आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करके आप धुलेरा में आओ और इन्वेस्टमेंट करो। वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप कहीं पे भी हो, धुलेरा के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए। जब माहौल ठीक हो जाएगी, आप स्मार्ट सिटी में आइए, देखिए, आपको सही लगता है तो इन्वेस्टमेंट करिए। हमारे ये पेंडेमिक के टाइम वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आपके पास भी अभी सफिशिएंट फ्री टाइम होगा जब आप धुलेरा के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, धुलेरा के बारे में वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये प्रयास है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और आपने अभी तक हमारे चैनल से यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे।